गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिखा सिंह और हम लोग नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे गृह विज्ञान के अंतर्गत। और मैं होम मैनेजमेंट का पार्ट अभी आपको बता रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स के साथ। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो इन स्टूडेंट्स को मिल जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि और हमारे विषय में नया क्या बताया जा रहा है हमें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने कुछ चीजें देखी थी जिसमें मैंने आपका ये इनटेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसको छांटने को इसमें आपको दे दिया था। ठीक है, यानी कुछ चीजें मैनेजमेंट में ऐसे हम टूल्स या तकनीकी यूज करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये इसमें से आपको आया था क्या, दे दिया था कि कौन कौन से इनटेंगेबल टूल्स हैं मैनेजमेंट के। तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें दे दिया था और आपको उसमें से छांटने को आ गया था कि कौन कौन सा इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे टूल्स जिसको आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, वो चीजें क्या है, मनुष्य के अंदर हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे लीडरशिप यानी नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य के अंदर होती है। आप बाहर से देख के किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इनके नेतृत्व की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो वैसा कुछ कार्य आपको करके नहीं दिखाएंगे आपके समक्ष, आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ इनके अंतर्गत इतनी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है। तो इसीलिए इसको इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। आप बाहर से देख के किसी को समझ नहीं सकते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, जब तक कि वो इंसान कहे ना, कोई चीज बोले ना, तो आप उन चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये सारी क्वालिटी लोगों में होती है और इसको ही हम इनटेंगेबल टूल्स कहते हैं। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता। मैं आपको यहाँ पे तो इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग बता ही रही हूँ, साथ ही मैं आपको बताऊं कि डिसीजन मेकिंग से आपको स्टेप्स लगाने को आ जाते हैं कि निर्णय लेने में कौन कौन से हम स्टेप्स यूज करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बिल्कुल बताऊंगी कि अगर किसी चीज का हमें निर्णय लेना है तो हमको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ ना कि आपके प्रश्नों से ही और भी बहुत सारे प्रश्न निर्मित हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ इससे भी क्वेश्चन आता है। ऐसा खोजी प्रवृत्ति का आपको भी बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्दी सेलेक्ट हो जाए तो आपको भी इस तरह की रणनीति अपनानी होगी, चीजों को समझना होगा कि कहाँ कहाँ से हमारे लिए प्रश्न उठते हैं। तो हम इनटेंगेबल टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, प्लस डिसीजन मेकिंग उसके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है। फिर है पर्सनालिटी, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, बाहर से देख के आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रस्ट, उसका विश्वास का जो स्तर है वो कैसा है, प्लस उसका एक्सपीरियंस, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका अनुभव कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कह रहा है सोशल एंड इंटरैक्टिव स्किल, यानी किसी भी व्यक्ति की सोशल और इंटरैक्टिव स्किल कैसी है, ये भी इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत ही आएगा। फिर किसी व्यक्ति की नॉलेज, उसका गुडविल, उसका एप्रिसिएशन, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जितने भी आप 11 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है इनटेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। आपको ज्यादा कुछ यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न बस यही पूछेगा कि कौन कौन से इनटेंगेबल टूल्स हैं और कौन कौन से टेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। और इससे प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए मैंने इस सारी चीजों को नेट से सर्च करके जो जो टूल्स है इनटेंगेबल है मैंने उसको लिख दिया है, टेंगेबल भी मैंने एक जगह लिख दिया है। अब आपको इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसको 2-3 बार पढ़ना है, मेरे साथ ही पढ़ना है। मेरे वीडियो में आप मेरे साथ इन चीजों को पढ़े, बहुत सारी चीजें आपको मेरे साथ ही याद हो जाएंगी।
तो सबसे पहले है लीडरशिप, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है डिसीजन मेकिंग, चौथा है पर्सनालिटी, पांचवा है ट्रस्ट, छठवां है एक्सपीरियंस, सातवां है सोशल एंड इंटरेक्टिव स्किल, आठवां है नॉलेज, नौवां है गुडविल, 10वां है एप्रिसिएशन यानी इसका मतलब होता है सराहना। ठीक है, फिर है ट्रेनिंग। ये सारी चीजें इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे 11 पॉइंट। क्या क्या है स्टूडेंट्स इनटेंगेबल टूल्स? सबसे पहले आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता, ठीक है, निर्णय लेने की आपकी क्षमता, आपकी पर्सनालिटी, आपका ट्रस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपका सोशल एंड इंटरेक्टिव स्किल, आपकी नॉलेज, आपका गुडविल, आपका एप्रिसिएशन, आपकी ट्रेनिंग, ये सारी इंटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आती है। और स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने बड़ा बड़ा लिखा भी है और आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैं उस पर इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप अपनी कॉपी में, मैनेजमेंट वाली कॉपी में इन सारी चीजों को लिखते चलिएगा। अब देखिए टेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होती है, यानी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल ये क्लियर दिखाई देंगी कि हाँ ये चीजें मैनेजमेंट में हो रही हैं। कुछ क्वालिटी ऐसी है जो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो सारी चीजें होती हैं, एक कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको दिखाई देती है, उसी को टेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला है प्रोडक्शन प्लान, यानी उत्पादन की जो आप प्लानिंग यानी नियोजन करते हैं वो सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि आप किस तरह से चीजों को प्लान करें, लिख रहे हैं, किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका प्रोडक्शन प्लान है। दूसरा है आपका स्टाफ एप्रिसिएशन फॉर्म्स, यानी उनकी प्रोन्नति आप देख सकते हैं कि कितनी उनकी प्रोन्नति हो रही है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्लस जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है उसको आप देख सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट के टेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। पहला मैंने आपको बताया प्रोडक्शन प्लान यानी उत्पाद, दूसरा मैंने आपको बताया प्रोन्नति, तीसरा मैंने बताया इन्वेंट्री रिकॉर्ड, चौथा होता है बजट। ये सारी चीजें आपको क्या है, ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स दिखाई देती हैं। इसके सिवाय बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अदर्स के अंतर्गत रखेंगे। क्या क्या वो चीजें हैं वो आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें से प्रश्न उठ चुका है बहुत सारे का, तो स्टेप्स पूछा है आपसे। तो सबसे पहले इसमें अदर्स में आप देखेंगे जो टेंगेबल टूल्स के अंतर्गत ही आता है वो है बेंचमार्किंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तीसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, पांचवा है जॉब स्पेसिफिकेशन, छठवां है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सातवां है कंप्यूटर। यानी ये सारी चीजें जो है वो टेंगेबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगी। पहला क्या है इसमें उत्पादन है, दूसरा आपका प्रोन्नति है, तीसरा आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, चौथा आपका बजट है। अदर में आएंगे तो इसमें 5-6 है, जैसे कौन कौन सा है, पहला आपका बेंचमार्किंग है, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और लास्ट है आपका कंप्यूटर। यानी आज आप लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट के कौन कौन से इनटेंगेबल और टेंगेबल टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग हम प्रबंधन में करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी के लिए ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि कहाँ कहाँ से इससे और प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, आपको डिसीजन मेकिंग जो आपको दिख रहा है कि ये मैनेजमेंट टूल्स के अंतर्गत, इनटेंगेबल टूल्स के अंतर्गत आता है, तो इसके स्टेप्स आपसे पूछ देता है। प्लस आपसे इधर से अगर आप आएंगे तो आपसे बेंचमार्किंग या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में जो है आपसे पूछ देता है। एक और प्रश्न जो इन दोनों को छांटने को देता है कि कौन कौन से टेंगेबल है, कौन कौन से इनटेंगेबल टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी और सारे स्टूडेंट अपनी साथ साथ पढ़ाई भी मैनेजमेंट की खुद भी किताब से भी उसको जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, और अगर उनको किताबों में चीजें नहीं मिल रही हैं तो गूगल पे सर्च करके भी आप पढ़ते रहिए साथ साथ में। और जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ा रही हूँ। अगर मैं एक ही चीज आपको बता रही हूँ तो आप समझिए
कि आपको वो सारी चीजें तैयार कर लेनी है, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं और घुमा फिरा के नेट में जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं नेट जेआरएफ में, उसमें से समझ लीजिए 55% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और बस उसका तरीका ये होता है कि प्रश्नों को पूछने का वो तरीका थोड़ा सा घुमा देता है और आप उसको वहां पे गलत कराते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीजें पहले पेपर में आ चुकी हैं, जो भी बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो देखें कि जो भी प्रश्न वो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो भी और भी ऑप्शन है, जैसे आपको दे दिया एग्जाम में कि इंटेंगिबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, तो आपने छाट लिया, आपके मन में तुरंत एक प्रश्न वही बन जाना चाहिए कि तो फिर अगर ये इंटेंगिबल टूल्स है तो टेंगिबल टूल्स क्या क्या होंगे। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न आए और मैंने उसको खोजा और आपके समक्ष यहाँ पे उसको प्रस्तुत किया, लिखा। और जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो इसी तरह से मैंने खोज के एक एक चीजों को पढ़ा था और मुझे बहुत ज्यादा आइडिया, अगर आप सच पूछिए तो मुझे नेट के पेपर से ही मिला था। जो भी प्रश्न उसमें पूछे थे क्वेश्चन से ही मैंने और सारे क्वेश्चन निकालने स्टार्ट कर दिए थे, खोजना शुरू कर दिया था कि और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी करनी होंगी, पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी सारे स्टूडेंट्स को। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप अपनी करते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए, जो भी मैटर आपके पास पहले से है उसको भी देखते रहिए। साथ में मैं कहूंगी 2004 से लेके अब तक 2019 तक के जो भी पेपर हुए हैं आप उन पेपर को भी साथ साथ में सॉल्व करते चले। इसके अतिरिक्त आपको यदि डायट लेक्चरर का या फिर टीजीटी, पीजीटी, दिल्ली एसएसबी वगैरह का पेपर कहीं से भी मिल जाए नेट पे भी, तो आप उसको पढ़िए। हायर का पेपर यदि आपको कहीं से मिल जाए तो आप उन पेपर को सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उन सारी चीजों को गूगल पे, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसको सर्च करके पढ़िए। और यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको खोज के आपको समझाऊंगी। और भी कोई आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगी, निर्णय क्षमता क्या होती है, उसकी क्या क्या स्टेप्स होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, सामूहिक निर्णय क्या होता है, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, ये इन सारी बातों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिसीजन मेकिंग पे होगा। आप स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी किताबों से डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तब मैं आपको चीजों को बताऊंगी तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं बहुत चीजें जो है वो पॉइंट वाइज बताती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं पूरी किताब से आपको लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ा सकूं। तो उसमें जो क्रीम चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ जहां से प्रश्न उठते हैं। लेकिन मैं हर स्टूडेंट से कहूंगी कि वो थ्योरी को भी पढ़ने का प्रयास करे कि डिसीजन मेकिंग क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं बताऊं, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने क्या किया था, निर्णय जो डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर मैंने पहले एक बार पढ़ा, एक बार में मुझे बहुत समझ नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा। जब दोबारा आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो फिर आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें दिखने लगती है कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये चीजें पूछ सकती हैं। तो इस तरह से आपको भी पढ़ना होगा ताकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसमें से यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आप वहां फंसे नहीं, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो। जैसे मैंने आज आपको बता दिया कि टेंगिबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इनटेंगिबल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप इसको यहीं पे याद कर डालिए, बिल्कुल रट डालिए कि 11 चीजें जो है वो इंटेंगिबल के अंतर्गत आती हैं और इसके अंतर्गत भी 5 ऐसे मेन है और 5वें यानी अदर्स के अंतर्गत 6 और है। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद करिए, लिखिए, ये आपका होमवर्क है, इसको करिए। और टेलीग्राम पे मैं और सारी चीजें भी डालूंगी, उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैटर है मैं उसको आप लोगों को उसी पर प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे। क्योंकि जॉब के साथ मैं रेगुलर वीडियो डालने में थोड़ी सी कभी कभी असमर्थ हो जाती हूँ और स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आज आपका नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ जाता है तो मैं इन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अब गैप ना करूं आप लोगों का, क्योंकि समय कम है और इसीलिए आप साथ साथ में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, डिसीजन मेकिंग में आपको पढ़ाऊंगी और आप उसको पढ़े रहिएगा। कुछ चीजें मैं आपको इम्पोर्टेंट उसमें बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।